यह कहानी है उस भयानक सच की जहां हवस और लालच के आगे सारे पवित्र रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें कुछ ऐसा ही हुआ था। यह घटना पंजाब के नवांशहर जिले की है जहां एक रिटायर्ड इंजीनियर का परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे रमेश चंद्र, रिटायर्ड इंजीनियर। घर में उनकी दूसरी पत्नी शारदा देवी और उनकी 23 साल की बेटी कविता के साथ रहते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर वर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की स्टोरी बात 2 जुलाई 2020 की है। रमेश चंद्र और उनकी पत्नी शारदा देवी किसी काम से अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। जब वे सुबह घर से निकले तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब वे शाम को वापस लौटे तो घर का मुख्य दरवाज़ा, मेन गेट खुला हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे अपने 23 साल की बेटी कविता को घर पर अकेला छोड़कर गए थे, लेकिन अंदर कमरे में कविता की लाश पड़ी हुई थी और उसके गले में उसी का दुपट्टा लिपटा हुआ था। और दोस्तों, बेटी की लाश देखकर माँ शारदा की चीख निकल गई। चीख पुकार सुनकर फिर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और तुरंत फिर पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस की तफ्तीश और लूट का शक सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। जब पुलिस ने कमरे की बारीकी से जांच की तो वहां खून से सना हुआ एक भारी डंडा पड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। दोस्तों, जब बाकी कमरों की तलाशी ली गई तो देखा कि अलमारियां टूटी हुई हैं और घर से लाखों के गहने गायब हैं, कैश गायब था। पहली नज़र में यह मामला साफ तौर पर ही लूट पाट का और हत्या का लग रहा था। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि चोर चोरी के इरादे से घर में घुसा होगा। कविता ने उसे रोकने की कोशिश की होगी और चोर ने उसकी हत्या करके सारी कीमती सामान सारा लूट लिया होगा। फिर दोस्तों, पुलिस ने परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ की कि क्या उनकी किसी किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा था, लेकिन सबका यही कहना था इस परिवार का कभी किसी से कोई विवाद नहीं था। पुलिस ने रमेश चंद्र, शारदा देवी और मृतक कविता की कॉल डिटेल भी निकाली, उनको चेक किया, लेकिन वहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिला। और दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने गली और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली शुरू की। यहीं से पुलिस को इस केस पर सबसे बड़ा सुराग मिला। 2 जुलाई की फुटेज में एक पुरुष और एक महिला इस घर के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। दोनों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। पहले वह महिला मुंह के पर कपड़ा बांधे घर के अंदर जाती है, और जबकि दूसरा आदमी बाहर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद वह आदमी भी अंदर चला जाता है। दोस्तों, लगभग आधे पौने घंटे बाद दोनों घर से बाहर निकलते हैं। उनके मुंह अब भी बंधे हुए थे। उनके हाथ में चोरी का सामान था। चेहरे ढके होने के कारण उनकी पहचान करना नामुमकिन था, लेकिन फुटेज में उनके मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ दिखाई दी। पुलिस ने तुरंत उस नंबर प्लेट को जब ट्रेस किया तो मोटरसाइकिल के मालिक तक पहुंच गई पुलिस। उसका नाम था राजेश। शुरुआत में दोस्तों, राजेश ने पुलिस के सामने साफ मना कर दिया कि उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो राजेश फिर टूट गया। उसने जो सच उगला उसे उससे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। राजेश ने बताया कि उसके साथ जो महिला थी उसका नाम सुनीता था। अब पुलिस ने सुनीता को भी हिरासत में ले लिया। जब सुनीता से सख्ती से पूछताछ हुई तो इस परिवार की एक ऐसी खौफनाक इनसाइड स्टोरी सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। जो रमेश चंद्र था, पहली पत्नी से उसके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा सुरेश और 2 बेटियां। दोनों बेटियों की शादी तो हो चुकी थी और बड़े बेटे सुरेश की शादी सुनीता से हुई थी। पहली पत्नी की मौत के बाद राजेश चंद्र ने शारदा देवी से दूसरी शादी कर ली थी। शारदा देवी तलाकशुदा थी और वह अपने साथ अपनी बेटी कविता, जिसका कत्ल हुआ, को लेकर इस घर में आई थी। दोस्तों, फिर शादी के बाद शारदा देवी और उनकी बहू सुनीता के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर सुरेश अपनी पत्नी सुनीता को लेकर एक किराए के मकान में अलग से रहने लगा।
और दोस्तों फिर अलग होने के बाद सुरेश और सुनीता की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि सुरेश के पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी। वह प्राइवेट काम करता था। किराए का मकान और घर का खर्च चलाना उनके लिए भारी हो रहा था। दूसरी तरफ रमेश चंद्र के घर में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, क्योंकि उन्हें अच्छी पेंशन मिलती थी। तंगहाली से परेशान होकर सुरेश पैसे कमाने के लिए दुबई चला गया और पीछे से उनकी पत्नी सुनीता किराए के मकान में अकेली रह गई। अकेले में सुनीता का मन भटकता और उसकी दोस्ती जेश नाम के एक शख्स से हो गई। और दोस्तों धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार और अवैध संबंधों में बदल गई। दोनों के रिश्ते इतने आगे बढ़ गए कि वे पति पत्नी की तरह एक ही कमरे में साथ रहने लगे। करीब 3 साल बाद जब सुरेश दुबई से वापस आया तो उसे सुनीता और जेश के इस अवैध रिश्ते के बारे में पता चला, लेकिन आर्थिक तंगी और अपनी कमजोरी के कारण वह कुछ खास नहीं कर पाया। फिर 1 जुलाई 2020 को सुनीता अपने पति सुरेश को साथ लेकर अपने ससुर रमेश चंद्र के घर आ जाती है। वहाँ बातों बातों में उसे पता चलता है कि उसकी ननंद सौतेली ननंद कविता का कनाडा का वीज़ा लग गया है। वो जल्द ही विदेश जाने वाली है। फिर उसे यह भी पता चला कि रमेश चंद्र ने कविता को कनाडा भेजने के लिए करीब 14-15 लाख रुपए खर्च किए हैं और अभी शॉपिंग के लिए बहुत सारे कैश घर में रखा हुआ है। यह सुनकर सुनीता अंदर ही अंदर मतलब जलने लगी। उसे के मन में नफरत बैठ गई थी। वह रमेश चंद्र की सगी बहू थी, फिर भी उन्हें पाई पाई के लिए तरसाया जा रहा था और उस सौतेली बेटी पर लाखों रुपए उड़ाए जा रहे थे। सुनीता घर वापस आई। उसने अपने पति सुरेश से तो कोई बात नहीं की, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड राजेश के साथ मिलकर एक उसने खौफनाक साजिश रच डाली। उसे पता था कि 2 जुलाई को रमेश चंद्र और उसकी पत्नी बाहर जाने वाले हैं और कविता घर पर अकेली होगी। दोस्तों 2 जुलाई को सुनीता और जेश मोटरसाइकिल पर सवार होकर रमेश चंद्र के घर पहुंचे। उन्होंने कविता की फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और घर की अलमारी तोड़कर गहने और 7 लाख कैश लूटकर वो वहां से चले गए। पुलिस ने सुनीता और जेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूटा हुआ कैश गहने भी बरामद हो गए हैं। यह एक ऐसा मामला था जहां लालच और अवैध संबंधों के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। एक तरफ बहू ने पैसों और हवस के लिए कत्ल का रास्ता चुना, तो दूसरी तरफ पति भी सब कुछ जानकर खामोश रहा। लेकिन कानून के हाथ दोस्तों लंबे होते हैं और आखिरकार गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंचे ही गए। दोस्तों इस खौफनाक घटना के बारे में आप क्या सोचना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और सच्ची क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।